फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करेंगे 10 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले प्रीवियस सेशन के क्वेश्चंस की क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हर साल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 8 सितंबर को। किस राज्य में हाल ही में घटियाना नामक केकड़े की नई प्रजाति खोजी गई है? तो ये खोजी गई है कर्नाटक राज्य में। किस राज्य की सरकार ने छात्राओं के लिए पुधुमाई पेन योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है तमिलनाडु राज्य की सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल की सोएला ब्रेवरमैन किस देश की नई गृह सचिव बनी है? तो ये बनी है ब्रिटेन की नई गृह सचिव। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुन्नमदा झील में हाल ही में 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन हुआ है? तो ये हुआ है केरल राज्य में। किस राज्य का हाल ही में भरतौल गांव हर घर आरओ जल वाला पहला गांव बना है? तो ये जो भरतौल गांव है ये उत्तर प्रदेश का एक गांव है जो हर घर आरओ जल वाला पहला गांव बना है। भारत की रियायती वित्त पोषण योजना के तहत निर्मित मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस देश ने किया है? तो ये किया है बांग्लादेश ने। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के सहयोग से 26 देशों के लिए इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव का साइबर सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया? तो भारत ने ब्रिटेन के सहयोग से इसका आयोजन किया। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से 3 शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल हो गए हैं? तो ये जो 3 शहर हैं त्रिशूर, नीलांबुर, ये दोनों जो शहर हैं ये केरल के हैं और तीसरा जो है वारंगल ये तेलंगाना का एक शहर है। अगला प्रश्न है, कौन से देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन की खोज की है? तो ये की है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है कौन? नासा। इसने मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन की खोज की है। इंडिगो एयरलाइन का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है पीटर अलवर्स के लिए। हाल ही में नालसा के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो उद्घाटन है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि CJI ललित के द्वारा नागरिक सेवा केंद्र का जो उद्घाटन है ये किया गया है। और आज का पहला प्रश्न है, ज्यूरिख में डायमंड लीग 2022 फाइनल में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर के थ्रो के साथ पहला स्थान हासिल किया है? तो ज्यूरिख में डायमंड लीग 2022 के फाइनल का आयोजन हुआ था और इसमें भाला फेंक नीरज चोपड़ा ने 88.44 मीटर के थ्रो के साथ इसमें पहला स्थान हासिल किया। नीरज चोपड़ा डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने 88.44 मीटर भाला फेंक चेक गणराज्य के जैकब बादलेच्चो को पछाड़ा। जर्मनी के जूलियन बेबर 83.73 मीटर के साथ जो इनका स्थान रहा ये तीसरा स्थान रहा। किसका? जूलियन बेबर का। और नीरज चोपड़ा इन्होंने जैकब बादलेच्चो को हराया यानी कि ये दूसरे स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा का स्थान पहला और जूलियन बेबर ये इस प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रहे। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने शहरी इलाकों में जरूरतमंद परिवारों को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार मुहैया कराने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है? तो ये शुरू की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है। इस योजना से शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को जीवन यापन करने में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, अडानी समूह कब तक $70 अरब के हरित निवेश के तहत 3 गीगा कारखाने लगाएगा? तो 3 गीगा कारखाने तो ये लगाएगा 2030 तक। अडानी समूह स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में 2030 तक $70 अरब के निवेश के तहत सौर मॉड्यूल, पवन टरबाइन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर बनाने के लिए 3 गीगा कारखाने लगाएगा। समूह का जो लक्ष्य है वो 2030 तक दुनिया का शीर्ष नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक बनना है। अडानी समूह
इसका जो मुख्यालय है ये अहमदाबाद में स्थित है और इसके जो संस्थापक हैं अडानी समूह के, ये कौन है? गौतम अडानी। और इस समूह की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1988 में। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के सैनिकों ने गोगरा हॉट स्प्रिंग पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के क्षेत्र से पीछे हटना शुरू किया? तो भारत और चीन के जो सैनिक हैं, इन दोनों देशों के सैनिकों ने एक पॉइंट है पूर्वी लद्दाख में, गोगरा हॉट स्प्रिंग पेट्रोलिंग पॉइंट 15, तो इससे अपने जो सैनिक हैं इन्होंने पीछे हटना शुरू कर दिया है। भारतीय और चीनी सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग पेट्रोलिंग पॉइंट 15 PP15 के क्षेत्र से पीछे हटना शुरू कर दिया है। 8 सितंबर 2022 को भारत चीन कोर कमांडर स्तर की बैठक के 16वें दौर में बनी सहमति के अनुसार ये कदम उठाया गया है। इससे पहले फरवरी 2021 में पेंगोंग लेक और उसी साल अगस्त में गोगरा हॉट स्प्रिंग के पेट्रोलिंग पॉइंट 17 से दोनों देशों की जो सेनाएं थीं वो पीछे हटी थी। कौन सा ये पॉइंट कौन सा था? पॉइंट 17। और ये जो पॉइंट है गोगरा हॉट स्प्रिंग पेट्रोलिंग पॉइंट, ये जो है अभी 15 से हट रही हैं और जो पॉइंट 17 था इससे पहले से ही हट चुकी हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 5 वर्षों में कितने गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो कितने कार्गो टर्मिनल विकसित करने की मंजूरी दी है? ये 300 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की भूमि को लंबे समय के लिए पट्टे पर देने की नीति के साथ साथ अगले 5 वर्षों में 300 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। भारतीय रेल को 300 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल के चालू होने के बाद माल ढुलाई सेवाओं से कम सालाना 30,000 करोड़ रुपए के बढ़े हुए राजस्व की उम्मीद है। अगला प्रश्न है, किस देश ने F-16 लड़ाकू जेट बेड़े के रखरखाव के लिए पाकिस्तान को 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पैकेज की घोषणा की है? तो ये की है अमेरिका ने। अमेरिका ने F-16 लड़ाकू जेट बेड़े के रखरखाव के लिए पाकिस्तान को 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 3600 करोड़ रुपए सहायता की मंजूरी दी है। पाकिस्तान का F-16 कार्यक्रम व्यापक संयुक्त राज्य अमेरिका पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंधों का एक अहम हिस्सा है। अगला प्रश्न है, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, इसका जो उद्घाटन है ये किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन कर दिया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण किया था। ये दोनों निर्माण जो हैं वो निर्माण कार्य सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत किए जा रहे हैं। इससे पहले जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संसद भवन की छत पर बनाए गए अशोक स्तंभ का भी अनावरण किया जा चुका है। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच की जो सड़क है और उन दोनों की ओर के जो इलाके हैं ये सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के नाम से जाना जाता है। इसको सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं। ये जो सड़क थी वो किंग वे के नाम से बनी थी, लेकिन आज़ादी के बाद इसका जो नाम है वो बदलकर राजपथ कर दिया गया था। लेकिन अब इसका नाम दोबारा से चेंज करके अब इसका जो नया नाम है ये क्या हो गया है? कर्तव्य पथ कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, किस देश के राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को राजसी घोड़ा उपहार में दिया है? तो ये दिया है मंगोलिया के राष्ट्रपति ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय मंगोलिया और जापान की यात्रा पर हैं। किसी भारतीय रक्षा मंत्री की ये पहली मंगोलिया यात्रा है। उन्होंने इस दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख से मुलाकात की और इस मुलाकात में उन्होंने राजनाथ सिंह को मंगोलिया का राजसी घोड़ा भेंट किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 7 साल पहले मंगोलिया यात्रा के दौरान घोड़ा भेंट किया गया था। अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के अनुसार अगर देखें तो मंगोलिया को घोड़ों की भूमि के रूप में जाना जाता है।
अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो इसमें कौन सा स्थान रहा भारत का? 132। मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में 2021 में भारत में 191 देशों की सूची में 132वें स्थान पर भारत की जो स्थिति है ये रही है। साल 2020 की अगर हम बात करें तो इसमें 0.645 HDI मान के साथ भारत का जो स्थान था इस सूची में कितना था? 131वां था। लेकिन जो 2021 की जो लिस्ट आई है इसमें भारत का जो स्थान है मानव विकास सूचकांक में ये कौन सा रहा है? 132वां। हर वर्ष विश्व स्तर पर शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 सितंबर को। 9 सितंबर को विश्व स्तर पर शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। साल 2020 में पहली बार शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा हुई थी। इस दिन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा के सर्वसम्मत निर्णय से ली गई थी। इसमें यूनेस्को और यूनिसेफ को संघर्ष से प्रभावित देशों में रहने वाले लाखों बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया गया था। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को के प्रमुख ऑड्रे अजोले हैं। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। अब बात कर लेते हैं यूनिसेफ के बारे में। इसके जो कार्यकारी निदेशक हैं कौन हैं? हेनरीटा H. फोर है। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को, और इसका जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।